मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़के को मोलेस्ट कर रहा होता है, जिस वजह से वो लड़का रो रहा होता है। उसके बाद वो आदमी उस लड़के को डरा धमका कर चुप होने के लिए कहता है, पर वो लड़का चुप नहीं होता। तो वो आदमी उस लड़के को घसीटता हुआ एक दूसरे कमरे में ले जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक लड़का मौजूद होता है और वो लड़का बेड पर बैठा हुआ बाइबल के पन्ने फाड़ रहा होता है। इसके बाद वो आदमी उस छोटे लड़के की ओर बढ़ता है और उसके बाद वो लड़के को छूता है। जब लड़का मुड़ता है तो वो देखता है कि उस लड़के का चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। अचानक कमरे में अंधेरा हो जाता है। जब लाइट वापस आती है तो वो देखता है कि वो लड़का किसी शैतानी आत्मा से पोसेस्ड हो जाता है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी डर कर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और उस लड़के पर तान देता है। इसके बाद अचानक उस आदमी के हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर जाता है। उसके बाद उस कमरे में क्या होता है हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही होती हैं और कमरे के अंदर से एक अजीब सी हंसने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। इसके बाद अगले ही सीन में हम कार्ला से मिलते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड एलिस के साथ एक क्लासरूम में मौजूद होती है। प्रोफेसर रॉबर्ट सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को एक अजीबोगरीब बीमारी के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है फेटल फेमिलियल इंसोम्निया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग सोना भूल जाते हैं और वो तब तक नहीं सो पाते जब तक वो मर नहीं जाते। इसके बाद रॉबर्ट इस बीमारी में पेशेंट्स की हालत को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि इसमें लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। पेशेंट हैलुसिनेट करने लगता है और पेशेंट कई बार इतना डेंजरस हो जाता है कि वो अपने आसपास के लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके बाद रॉबर्ट एक पेशेंट की फ़ोटो स्टूडेंट्स को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये आदमी 30 दिन तक बिना सोए रहा और उसके बाद उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। इसके बाद रॉबर्ट का कहना है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये शैतान का काम हो सकता है, कि हो सकता है कि ये बीमारी ना हो, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि उनका मानना है कि ये सिर्फ एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है और कुछ भी नहीं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि कार्ला का भाई ब्लेक, जो कि इसी इंस्टीट्यूट में एक पेशेंट वार्ड में होता है, जो कि इसी स्लीपिंग डिसऑर्डर फेटल फेमिलियल इंसोम्निया का ही पेशेंट है। और हमें आगे पता चलता है कि कार्ला की मदर सारा की डेथ भी इसी डिसऑर्डर की वजह से ही हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कार्ला को बताते हैं कि ब्लेक की हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन ब्लेक सो नहीं पा रहा है और वो कार्ला को बताते हैं कि शायद ब्लेक कुछ दिन का ही मेहमान है, उसे घर ले जाना ही सही होगा। लेकिन कार्ला हार नहीं मानती। उसका कहना है कि वो ब्लेक को ठीक करके ही दम लेगी, क्योंकि ब्लेक के बिना उसका इसके बाद कार्ला डॉक्टर्स को बताती है कि मेक्सिको में ठीक इसी प्रकार के एक पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके बाद वो आदमी पूरे 1 घंटे तक सो सका। तो वो डॉक्टर्स को कहती है कि हमें भी उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए। तो डॉक्टर्स उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ये इलीगल था। तो डॉक्टर्स तो उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद कार्ला प्रोफेसर रॉबर्ट के पास जाती है, तो रॉबर्ट उसे बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑफर देते हैं। असल में ये प्रोफेसर रॉबर्ट सारा के पिता विलियम के फ्रेंड भी थे और कलीग भी, और वो दोनों एक जाना माना साइकेट्रिस्ट था। और जब विलियम को पता चला कि उसकी बीवी सारा के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो एक अलग बीमारी से पीड़ित है, तो उसके बाद विलियम ने रॉबर्ट के साथ मिलकर एक रिसर्च किया और कार्ला को पता चलता है कि ये एक स्पेशल फैसिलिटी है जो कि इसी इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में है। उसके बाद रॉबर्ट कार्ला को बताते हैं कि उसके बाद विलियम और सारा की तो डेथ हो गई, उसके बाद भी रॉबर्ट ने इस रिसर्च को जारी रखा। और वो आगे बताते हैं कि उस फैसिलिटी में ऑलरेडी 2 पेशेंट्स मौजूद हैं जिन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो। कार्ला ने खुद भी इस बीमारी पर बहुत सारा रिसर्च किया है, लेकिन उसे कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसके बाद हम कार्ला के हाथ में एक बुक देखते हैं, जो कि फेटल फेमिलियल इंसोम्निया पर ही है, जिसके लेखक सारा के फादर विलियम थे। और उसी बुक के अंदर हमें एक पेपर कटिंग भी मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि
डॉक्टर विलियम ने खुद अपनी वाइफ को मार डाला और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया, जिस बात का गहरा असर कालरा और ब्लेक दोनों पर पड़ता है, जिस वजह से ब्लेक बीमार है। उसी रात कालरा, एलिस और रॉबर्ट ब्लेक को स्पेसिमेन में शिफ्ट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में उन सब का साथ दे रहा है पैट्रिक, जो कि कालरा का एक्स बॉयफ्रेंड है और ब्लेक का बहुत ही अच्छा फ्रेंड। मेन बिल्डिंग से होते हुए एक लिफ्ट के ज़रिए वो लोग उस स्पेसिमेन में पहुंचते हैं। ब्लेक को उस पेशेंट रूम में पहुंचाकर रॉबर्ट वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो तीनों, पैट्रिक, एलिस एंड कालरा, वहीं पर रुकने वाले थे आज से, और उसके बाद वहाँ पर ऑलरेडी 2 पेशेंट मौजूद थे, एंजेला और क्रिस। उन तीनों को आज से ब्लिस के साथ साथ एंजेला और क्रिस का भी ध्यान रखना था। इसके बाद कालरा और एलिस कुछ केस स्टडीज़ के लिए बैठ जाते हैं और पैट्रिक उन पेशेंट्स के साथ बात करने के लिए पेशेंट रूम में चला जाता है। उसके बाद पैट्रिक बात कर रहा होता है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता कि ब्लेक वहाँ पर होते हुए भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसकी आंखों का रंग सफ़ेद हो चुका था। अगले सीन में हमें कालरा और एलिस दिखाई देती हैं। वो दोनों कुछ रिसर्च कर रही होती हैं कि कालरा एलिस को थोड़ी देर सोने के लिए कहती है, लेकिन एलिस मना कर देती है कि वो जागेगी। कुछ समय के बाद एलिस वहाँ पर बैठे बैठे ही सो जाती है। अचानक कालरा उठती है और वो एक बुक स्टैंड के पास पहुंचती है और बुक स्टैंड साइड करती है तो वहाँ से उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स देखती है तो उस बॉक्स में कुछ बुक्स और वीडियो कैसेट्स मौजूद थे और इन टेप्स पर विलियम का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद एलिस उस बुक को पढ़ना शुरू कर देती है, जो किसी फादर का था, जिस पर बहुत अजीब से स्केचेस बने हुए थे, उन पर कुछ लिखा हुआ था। कालरा एक टेप को प्ले करती है और उसमें उसे अपने बाप विलियम दिखाई देते हैं, जो अपनी रिसर्च के बारे में उसे बता रहे थे। विलियम आगे बताते हैं कि वो यहाँ पर सारा को लेकर आए हैं और वहाँ पर और 2 पेशेंट्स हैं ताकि वो उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इस फुटेज में कालरा को उसके पिता विलियम के साथ रॉबर्ट भी नज़र आते हैं और साथ ही साथ वही दूसरी ओर फादर के वहाँ आने से रॉबर्ट को प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसका मानना था कि साइंस और रिलीजन एक दूसरे के खिलाफ हैं। इतने में फादर सारा से मिलने के लिए अंदर जाते हैं और वो सारा से बात करते हैं। वहीं फादर और सारा में क्या बात होती है इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो बहुत घबरा गए थे। वो वापस आकर विलियम और रॉबर्ट को बताता है कि सारा किसी और की आवाज़ में बात कर रही है। वो दोनों बिलीव नहीं करते हैं। उसके बाद हम पीछे सारा को देख सकते हैं। वो एक कोने में खड़ी रॉबर्ट की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। उसके देखने का तरीका बिल्कुल ही अजीब था। उसके बाद ये टेप वहीं पर ख़त्म हो जाती है। कार्ला समझ नहीं पाती है कि इन सब चीज़ों को यहाँ पर छुपाने का क्या मतलब था। वो सोचती है कि उसे रॉबर्ट से बात करनी चाहिए, लेकिन एलिस उसे ऐसे करने से रोकती है। वो बोलती है कि हमें सारी टेप्स पहले देख लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें बात करनी चाहिए। उसी वक्त उन दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है। उसके बाद वो दोनों सारी टेप्स कलेक्ट करके बॉक्स में रख देती हैं और वापस बुक स्टैंड के पीछे जहाँ से वो बॉक्स निकाला होता है वहीं पर वो बॉक्स रख देती हैं। उसके बाद पैट्रिक वहाँ आता है और वो पूछता है कि उन दोनों को क्या हुआ। वो दोनों बात को टाल देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद एलिस वहाँ से उस बुक को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस बुक को पढ़ने लगती है और कार्ला ब्लेक को चेक करने के लिए उसके रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि ब्लेक बाइबल के पन्नों को पढ़ रहा था और वहीं दूसरी ओर एंजेला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। कालरा ब्लेक को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ब्लेक रुकने का नाम नहीं लेता। अचानक ब्लेक जब शांत होता है तो वहीं एंजेला भी नॉर्मल हो जाती है। कालरा परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, और वहीं दूसरी ओर ब्लेक को पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तो वो कालरा से पूछता है कि क्या हुआ। तो उसके बाद कालरा वहाँ से चली जाती है। ठीक उसके बाद कालरा एंजेला के पास जाती है और वो उसकी खैरियत पूछती है। तो वहीं कालरा को एंजेला बताती है कि ब्लेक नॉर्मल नहीं है, वो अकेले में बैठकर किसी से बातें करता है। वो कालरा को कहती है कि तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती।
तो कालरा परेशान हो जाती है और वो एंजेला को कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। इनफैक्ट वो उन सबको ठीक कर देगी। और इतना कहते ही वहीं कालरा वापस जाकर पैट्रिक को सब समझाती है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन पैट्रिक कहता है कि वो वहीं पर मौजूद था लेकिन उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो काला समझ जाती है कि जो कुछ भी था वो सिर्फ उसी ने एक्सपीरियंस किया, और वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो एलिस के साथ मिलकर एक और टेप देखती है जिसमें वो देखती है कि विलियम, रॉबर्ट और फ्रांसिस आपस में बहस कर रहे थे कि ये जो भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। सारा फ्रांसिस को पहचान नहीं पा रही थी और वो वहाँ पर बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सब देखकर फ्रांसिस को बहुत डर लग रहा था। उसके बाद फ्रांसिस बताता है कि उसने अपने सुपीरियर से बात की है। उनका कहना है कि सारा बीमार नहीं है, वो सिर्फ पोसेस्ड है। उसके बाद अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। उसके बाद सडनली सारा रॉब के पीछे आ जाती है। ये सीन देखकर कालरा और एलिस दोनों एकदम चौंक जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने क्या देखा। उसके बाद वो फिर टेप को रिवाइंड करते हैं और दोबारा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारा गायब थी और उन्हें लगा कि ये महज उनका वहम हो। इसके बाद वो अगली टेप प्ले करते हैं जिसमें विलियम कहता है कि आज 8th डे है, और वहीं हम देखते हैं कि दो पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर सारा शांत बैठी होती है अपने बेड पर। सारा वहाँ बैठी किताब के पन्ने पढ़ रही थी और अचानक उसकी आंखों का रंग भी सफ़ेद हो चुका था। उसके बाद अचानक ब्लेक को दवाई देने का टाइम हो गया था, इसलिए कालरा उसे मेडिसिन देने के लिए वहाँ से चली जाती है और उसे बाहर से कुछ सुनाई देता है कि ब्लेक अंदर बैठा कुछ बड़बड़ा रहा है। और वहीं एंजेला एकदम अग्रेसिव हो जाती है। इससे पहले कि कालरा कुछ समझ पाए, उससे पहले ही एंजेला सुसाइड कर लेती है। और उसके बाद ब्लेक भी शांत हो जाता है। वो एकदम शांत होकर बैठा होता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सब देख के कालरा एकदम वहाँ से चली जाती है और वो सब ब्लेक को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लिफ्ट के पास पहुँचते हैं तो लिफ्ट का दरवाज़ा स्टक हो चुका होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन लिफ्ट नहीं खुल पाती। उसके बाद वो स्टेयर्स की हेल्प से वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो रास्ता भी बंद हो चुका होता है। लेकिन वहाँ पर एक फ़ोन ज़रूर मौजूद था और रॉबर्ट किसी को हेल्प के लिए फ़ोन करता है, लेकिन वहाँ से भी जवाब आता है कि वो कल सुबह ही उन तक पहुँच पाएंगे। वहीं एलिस जाती है अपने रूम में और वो वापस जाकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। और वहीं कालरा वापस जाती है ब्लेक के पास, क्योंकि उसके इंजेक्शन का टाइम हो गया था, और वो ब्लेक के पास बैठ जाती है और अपने बचपन की कुछ बातें करना शुरू कर देती है। इसके बाद ब्लेक को अचानक पता नहीं क्या हो जाता है। वो कालरा को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो भी उसे उसी तरह मार डालेगा जैसे उसने उसकी माँ को मारा था। उसके बाद वो इतना परेशान हो जाती है और वो पैट्रिक के साथ अपनी सारी बात शेयर करती है। उसके बाद पैट्रिक और कालरा दोनों मिलकर एक टेप देखते हैं जिसमें विलियम अपने दोनों पेशेंट्स की डबिंग करते हैं। एक पेशेंट तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और दूसरी पेशेंट वो सिर्फ हंस रही थी। और जब सारा की बारी आती है तो सारा वो क्या बोल रही है किसी को कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ एक ही वर्ड समझ आता है, वो है इडियम। उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। बहुत दिन बीत चुके हैं लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सारा में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अचानक से उसके सामने सारा आ जाती है। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। विलियम भागकर फ्रांसिस के पास जाता है और उसे बुलाकर उस रूम में लेके आता है। जब सब भागकर कमरे में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे कमरे के शीशे पर बाइबल के पन्ने लगे थे जिन पर खून के दाग लगे हुए थे। अंदर क्या हो रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वहीं फ्रांसिस कहता है कि सारा को इसी वक्त वहाँ से बाहर निकालने की ज़रूरत है, और वहीं रॉबर्ट कहता है कि सारा को सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी प्रिस्ट की नहीं। और इसके बाद एक अजीब सी आवाज़ आती है और उस आवाज़ में कोई कहता है कि सारा को अब से और कभी भी नींद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कालरा और पैट्रिक दोनों हैरान रह जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर एलिस आती है।
वो अपने साथ एक बुक लेके आती है और वो बोलती है कि तुम्हें इस किताब को पढ़ना चाहिए। जैसे कि वो किताब पढ़ चुकी थी और वो आकर कालरा और पैट्रिक को बताती है कि फ्रांसिस के अकॉर्डिंग सारा को किसी शैतान ने पोसेस्ड किया था। उसके बाद वो आगे बताती है कि ये शैतान कुछ विस्पर करता है जिसके अकॉर्डिंग इनोसेंट सोल्स अपने आप अपनी जान दे देती हैं। वो कहती है कि शैतान अपने विस्पर की मदद से उन इनोसेंट सोल्स को सुसाइड करने पर मजबूर करता है। ये बात सुनकर पैट्रिक इस बात पर यकीन नहीं करता। वो बोलता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं। लेकिन कालरा वो ये मानती है कि शायद सारा सच में पोसेस थी और अब ब्लिक वो भी किसी शैतानी आत्मा से पोसेस्ड है। लेकिन पैट्रिक उन दोनों की बात पर यकीन नहीं करता। इतना होते ही एलिस वहाँ से उठकर गुस्से में चली जाती है और उसके बाद उन दोनों को और उसके बाद वो टेप भी प्ले करते हैं और वो एक लास्ट टेप था। जब वो उस टेप को प्ले कर उन्हें उस टेप में विलियम दिखाई देते हैं जो अपने बच्चों से माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद फ्रांसिस के साथ सारा का एक्सोर्सिज्म करने के लिए उसके पास पेशेंट रूम में जाते हैं। पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था और वहाँ सारा अकेली थी। दोनों पेशेंट्स कहाँ थे कुछ नहीं पता। सारा खून से लथपथ थी और उसके हाथ में एक चाकू था। उसके बाद फ्रांसिस एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सारा उन्हें रोकने के लिए एक अजीब आवाज़ में कुछ बड़बड़ाती है। उसके बाद हमें फ्रांसिस दिखाई देता है और जिसके पीछे रॉबर्ट खड़ा होता है जो इन्फॉर्म करता है कि विलियम मर चुका है, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और वो बिल्कुल ही काम खड़ा होता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस कहता है कि उससे ये रिकॉर्ड कंप्लीट करना चाहिए और उसको चर्च में दिखाने से उनको कोई हेल्प मिल सकती है। इतना कहते ही रॉबर्ट फ्रांसिस पर हमला कर देता है। रॉबर्ट फ्रांसिस को कहता है कि तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। फ्रांसिस किसी तरह से रिकॉर्डिंग छुपा देता है और उसमें रिकॉर्ड भी करके पूरी तरह से ये बता देता है कि इन सब मौतों के पीछे रॉबर्ट का ही हाथ है। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक ज़रूर हो चुका था लेकिन पीछे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फ्रांसिस को शायद रॉबर्ट ने ही मार डाला। इस सीन को देखकर कालरा और पैट्रिक सब समझ जाते हैं और वो सीधा एलिस के पास जाते हैं। वो एलिस को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एलिस कालरा पर हमला करती है। उसकी हालत बहुत डरावनी थी। उसकी आंखों से खून आ रहा था और देखते ही देखते वो करंट की वायर अपने मुंह में डाल लेती है और मारी जाती है। ये सब देखकर पैट्रिक और कालरा एलिस के रूम से बाहर आते हैं और मदद के लिए वो फ़ोन इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि फ़ोन बाहर किसी जगह से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा। इसके बाद उन्हें समझ में आता है कि रॉबर्ट ने एक फेक फ़ोन कॉल किया था। इसके बाद कालरा और पैट्रिक दोनों ब्लिक के कमरे में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर ब्लिक मौजूद नहीं था लेकिन वहाँ पर क्रिस की लाश पड़ी थी जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो दोनों क्रिस की लाश को देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो ब्लिक को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कालरा और पैट्रिक को ब्लिक मिलता है लेकिन वो पूरी तरह से शैतान के कब्ज़े में आ चुका था। तो कालरा को पता था कि उसे एक्सोर्सिज्म करना है बट उसे ये नहीं पता था कि उसके मंत्र कहाँ पर लिखे हुए हैं। बट वो किसी तरह से कुछ लाइंस पढ़ने लगती है और उसके बाद ब्लिक भी रिएक्ट कर रहा था और वो वीक हो रहा था। लेकिन इसी बीच रॉबर्ट आ जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन पैट्रिक रॉबर्ट को पकड़ लेता है और उसके बाद रॉबर्ट अपनी जेब से चाकू निकाल कर वो पैट्रिक के पेट में चाकू मार देता है और उसके बाद कालरा पर भी हमला करता है जिससे कालरा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आती है तो वो एक कमरे में होती है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं तो वो रॉबर्ट से पूछती है कि उसने अभी तक उसको क्यों नहीं मारा। तो रॉबर्ट उसे बताता है कि वो उसकी भी बलि देने वाला है। तो अब हमें पता चलता है कि फ़िल्म के स्टार्टिंग में जो लड़का था वो रॉबर्ट ही था और वो आदमी कई सालों से रॉबर्ट को इसी तरह से अब्यूज़ कर रहा था और ना जाने कितने ही सालों से वो चुपचाप इसी तरह से सहन करता जा रहा था। बट उस रात रोडू को इडुमू ने पोसेस किया था जिस वजह से डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली इडुमू ने रॉबर्ट की हेल्प की थी।
और उस आदमी को मार डाला। और इस तरह से रॉबर्ट को पता चली कि एक ऐसी शैतानी शक्ति के बारे में, और इस पर रॉबर्ट ने वो इडिमू को पाने में, अपने शरीर में लाने के लिए एक बेकार कोशिश करता रहा। और एक दिन जब उसे सारा की बीमारी के बारे में पता चला तो उसे लगा कि उसे एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल चुका है। बट उस रात फ्रांसिस ने सारा को कुछ ऐसा मंत्र बोला था जिस वजह से सारा ने विलियम को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। और इस वजह से रॉबर्ट ने इडिमू को फिर से खो दिया। और जब सालों बाद ब्लिक उसे मिला तो उसके दिमाग में फिर से वही सब आया जो उसने कुछ साल पहले किया था। उसने सोचा कि इस बार वो इडिमू को अपने आप से दूर कहीं नहीं जाने देगा। इसी बीच में ब्लिक भी वहाँ पर आ गया था। रॉब अचानक मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है और ब्लिक और भी ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाता है। कालरा अपने जेब से लाइटर निकालती है और जैसे तैसे अपने हाथ खुलवा लेती है। उसके बाद वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है और इस तरह से ब्लिक वापस वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसके बाद ब्लिक कुछ बड़बड़ाने लगता है। रॉबर्ट अपने आप से बाहर हो जाता है और वो खुद की जान ले लेता है। और उसके बाद ब्लिक कालरा की ओर बढ़ता है, लेकिन कालरा मंत्र पढ़ती रहती है और उसके बाद इडिमू ब्लिक के शरीर को छोड़ देती है।